हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बहुत ही चिंताजनक बात करने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाट इज चिंताजनक, बट बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दो आई एम लाफिंग, दैट डजंट मीन कि ये वीडियो बहुत ही कैजुअल होने वाला है। ये बहुत ही सीरियस वीडियो होने वाला है। एंड आज हम बात करेंगे सारे मास रिक्रूटर्स के बारे में। ठीक है, सबको पता है, अगर नहीं पता तो जान लो, टीसीएस ने हाइक नहीं दिया इस बार। ठीक है, टीसीएस हैज अराउंड 6 lakhs employees right now across the world. ठीक है, and similar to TCS we have Wipro, Infosys, Accenture और भी बहुत सारी similar companies है, right? And popularly also known as mass recruiters, right? इनका हायरिंग पैटर्न क्या होता है? हायरिंग पैटर्न होता है कि वो कॉलेजेस में जाते हैं फ्रेशर्स लेवल पे across streams, whether you are from IT, CSE, mechanical, civil. If you are a good in communication, if you are good having good marks, ठीक है, secure in your 10, 12 and having some bit of knowledge around coding, not necessarily coding आनी चाहिए, but अगर है तो अच्छी बात है, and थोड़ा सा smart हो, then probably you will get hired. ठीक है, 90% of the जो engineering streams होते हैं उसमें 90% of the folks get into this mass recruiting companies, right? मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ गलत है या सही है। ठीक है, what I'm trying to share with you guys today is my observation. ठीक है, and that too with the folks who are working in this type of companies from more than 4-5 years, right? And what is actually happening. मैंने भी स्टार्ट करा था TCS से, बट मैं कभी बुरा नहीं बोलता उस कंपनी को, क्योंकि बुरा है नहीं, थोड़ा डीप है ये बातें। बेसिकली जिन्होंने भी काम करा है उनको पता है कि क्या होता है एक्चुअली में, एंड वाई इतना बैड रेपुटेशन बाहर में क्यों है, जो कि एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं। ठीक है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ डेडिकेटेड, हु इज़ लाइक मोटिवेटेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ग्रो, वो कर सकते हैं। बट फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग गुड स्ट्रॉन्ग कोडिंग बैकग्राउंड और इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो लोग आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग। वो सारे स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल्स इन दिस वीडियो। एंड मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि अभी एआई का ट्रेंड है। ठीक है, एंड एआई इज एट पिक, राइट? बहुत सारे हर एक वीक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नो कोड टूल्स निकल जाते हैं, चैट जीपीटी, डीपसीक, व्हाट नॉट, राइट? देयर इज अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट, राइट? इतना फास्ट मूव कर रहा है टेक्नोलॉजी आज के दिन। ठीक है, वहीं पे इफ यू सी दिस एमएनसीज, राइट, हैविंग लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर organization, they are struggling to even write a single line of code. ठीक है, आज के दिन में बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अक्रॉस आईटी इंडस्ट्री एंड दे ऑल्सो कंडक्ट इंटरव्यूज जहाँ पे इन कंपनीज के एम्प्लॉयज आते हैं, दे ट्राई टू स्विच। बट अगर आप इंटरव्यू का जो मैंने फील करा है, जो मेरे दोस्तों ने फील करा है, व्हाट वी फेल्ट व्हाइल टेकिंग दिस इंटरव्यूज आर कि ये जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं विथ हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 years, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर नॉट इवन एबल टू राइट सिंगल लाइन ऑफ कोड। और ये क्यों हो रहा है, कैसे इससे बाहर आए, यही आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल चीज से कि हमें पता है आज के दिन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एवरीवन इज सेइंग कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा वगैरह वगैरह, जो भी हम सुन रहे हैं। ठीक है, बट माय पॉइंट हियर इज कि रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, वो बहुत ही सब्जेक्टिव थिंग है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, अच्छे कोडर नहीं हो, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, तो एआई छोड़ो, आपको कोई और इंजीनियर रिप्लेस कर देगा, राइट? आज के दिन ले ऑफ्स वगैरह बहुत ही कॉमन हो गया है। ठीक है, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी अक्रॉस टेक जेंस एज वेल। ठीक है, तो आप कोई एक्सेप्शन नहीं रहोगे। ठीक है, if you don't work you will have to leave, right? And that is what is concerning right now in the IT industry. A hell lot of layoffs we have seen in this year, and I'm just here to address those companies जहाँ पे employee strength बहुत ज़्यादा है, but skill wise I don't think they have enough, because जो भी इंटरव्यू पैटर्न्स हमने देखे हैं जनरली, लेट मी फर्स्ट टेल यू, लाइक ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है कि मतलब आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो कोडिंग में, राइट? 4 साल के बाद भी ये इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि ये जो एमएनसीज होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100% ऑफ द प्रोजेक्ट देयर आर 90 to 94%, 95% प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट वाले होते हैं, राइट? जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें, मॉनिटरिंग, स्क्रिप्टिंग, नॉर्मल हेल्थ सिस्टम, हेल्थ, वो सब देखना होता है, राइट? आप डे टू डे कोडिंग नहीं करते हो, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग। इफ यू डोंट राइट, कोडिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे, आपको कुछ नहीं पता होगा। अगर आपका फंडामेंटल्स पहले से खराब है तो और खराब हो जाएगा इंडस्ट्री में आने के बाद, एंड 2-3-4 साल के बाद यू वोंट बी एबल टू स्विच। ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एबल टू स्विच। अगर आप आज आप कंफर्टेबल हो, बहुत लोगों को मैंने देखा एकदम अर्ली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में कि जस्ट बिकॉज दे हैव गॉटन दिस फर्स्ट जॉब और सेकेंड जॉब, दे आर सो रिलैक्स कि भाई मंथ के एंड में पैसे आ जा रहे हैं, वी आर एबल टू मैनेज आवर एक्सपेंसेस, एंड दैट्स what we need. No, that's not what you need. आने वाले टाइम में you will all be thrown out of these companies, right? If you will not learn, if you will not upskill yourself, right? आज के दिन आप मेरे पिछले के 3 वीडियो जाके देख लो। ठीक है, मैं एक लाइन कोड भी नहीं लिख रहा हूँ, एंड
वी आर एबल टू क्रिएट वेब एप्स राइट विद इन 5 मिनट्स। आपको वो चीजें, अगर आपकी कोडिंग स्ट्रांग नहीं है, वो भी नहीं समझ में आएगा कि वो बन कैसे रहा है पीछे से, राइट। तो आज के दिन इतना एडवांस हो चुके हैं, एआई एजेंट्स आ रहे हैं, राइट। मतलब देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस, जाके देखो एक बार कितना ज्यादा वो इम्पैक्ट करने वाला है आईटी इंडस्ट्री को। आज के दिन अगर टीसीएस हाइक नहीं दे रहा है तो उसका रीजन क्या है? कभी सोचा है क्यों उनके इतने सारे क्लाइंट्स ने अपना प्रोजेक्ट्स होल्ड कर रखा है? अभी भी टीसीएस को जो फाइनल एग्रीमेंट होता है वो अप्रूव नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इतना पैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में इन्वेस्ट करना है या उसके 10% 20% अमाउंट में ही हमें एआई एजेंट्स मिल जाएंगे जो हमारा सिमिलर काम करके दे देगा, राइट। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। या फिर एक इंजीनियर जो एआई टूल्स को यूज करके 10 लोगों का काम कर सकता है, वैसा भी हो सकता है, राइट। तो ये जो मास रिक्रूटर वाला चीज है वो बहुत ही इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। वो साफ साफ दिख रहा है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज तक हम लोगों ने ऐसे कुछ मेजर ले ऑफ्स नहीं देख रहे थे इन कंपनीज में, बट अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। एंड जो मैं इंटरव्यूज में देख रहा हूँ, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू राइट सिंपल फॉर लूप्स, राइट, सिंपल कोडिंग जो हम एकेडमिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर लेते हैं। आज के दिन फ्रेशर्स बच्चों को उठा के देख लो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, वो लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, रेस कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट, राइट। एंड वी आर इन द इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग टू राइट अ सिंपल फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स। व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, राइट। हम सोच रहे हैं कि जॉब में है, मॉनिटरिंग जॉब है, रोज सुबह 9 बजे आ रहे हैं, शाम को 5 बजे चले जा रहे हैं, बीच में चाय पी रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, लंच कर रहे हैं 1 घंटे का, शाम में स्नैकिंग कर रहे हैं, राइट, लोगों के साथ अड्डा मार रहे हैं एंड देन घर चले जाते हैं, राइट। 1-2 साल बाद ऐसा आपको पता चलेगा कि आप सोचते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो, आपको बहुत इजी काम मिला है एंड आप वो करके चले जा रहे हो, आपको कुछ एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है, सिंपल मॉनिटरिंग स्क्रीन को देख रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मेल डाल रहे हो एंड सॉर्टेड, राइट। दैट इज नॉट समथिंग यू शुड बी हैप्पी अबाउट। आपको स्ट्रगल होगा, आप आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रगल करोगे। आपको वापस से यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इम्पैक्टेड थ्रू दिस करंट ट्रेंड्स, राइट, एआई एंड एवरीथिंग, आप पहले से तैयार हो जाओ, बी अवेयर। देर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट। बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, बेसिक डीएसए, बेसिक रेस्टफुल एपीआईज, ठीक है। ये सारी चीज मैं अपने चैनल पे कवर कर रखा हूँ। आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको समझ आ जाएगा। मेरे चैनल छोड़ो, इंटरनेट पे कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, एक बेसिक डेटाबेस आना चाहिए एंड यू आर गुड, ठीक है। अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी हो, आपको थोड़ा टेक्निकली यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, राइट, कि कल को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, इफ यू आर किक्ड आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड बी एबल टू स्विच टू अ डिफरेंट जॉब रोल, राइट। आज के दिन में देख रहा हूँ 4 साल 5 साल वाले प्रोफेशनल्स भी स्विच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग डे टू डे। इन योर डे टू डे यू आर डूइंग मॉनिटरिंग जॉब्स एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू you are expected to write code, you are expected to talk about system designs, right, जो कि बहुत दूर है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? सो समझ जाओ इस बात को कि इफ यू आर गिविंग इंटरव्यूज, सामने वाला इंटरव्यू समझ जाता है कि आपने रियल काम करा है या बस पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो बेवकूफ मत बनो, ठीक है। टाइम बहुत ही क्रिटिकल है। आने वाला टाइम 1 साल 2 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, पेपाल, नो। आई एम आस्किंग यू टू अप्लाई फॉर दोज कंपनीज जो आज के दिन इजीली 2 साल से ऊपर अगर आपका एक्सपीरियंस है, यू विल अर्न इन लैक्स। 1,90,000 80,000 कुछ नहीं है, ठीक है। आज के दिन में यू जस्ट नीड टू नो बेसिक कोडिंग, हैंड्स ऑन कोडिंग, बेसिक डीएसए, ठीक है। स्प्रिंग बूट ऐप पढ़ लो, जावा पढ़ लो, रेस्टफुल एपीएस पढ़ लो, डेटाबेस पढ़ लो, खत्म, ठीक है। बेसिक क्यूबरनेटिस डॉकर आता है, खत्म। इसके बाद यू स्टार्ट अप्लाइंग इनटू कंपनीज लाइक थॉटवर्क्स, इनटू कंपनीज लाइक इक्वल एक्सपर्ट्स, सहज, राइट, बैकबेस। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने डाले हैं जहां पे द एक्सपेक्टेशन इज बेसिक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने आनी चाहिए आपको। आपको कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली कोडिंग नहीं आनी है, ठीक है। कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाला कोड नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बेसिक कोडिंग आती है, आपको बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है, आपको पता है सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, आपको बेसिक टेस्टिंग की नॉलेज है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ये सारे चीज बहुत ही बेसिक लेवल पे। अगर मुश्किल से आप 3 to 6 months आप अगर प्रिपेयर करते हो, then I can guarantee you, if you have 2+ years of experience, you should be easily able to switch and earn in lakhs, ठीक है। आईटी में बहुत पैसा मिलता है एंड नॉट जस्ट इन इंडियन कंपनीज, रिमोट कंपनीज जनरली आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने बताया, राइट। क्योंकि उसमें तो डीएसए और भी नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल जावा, कॉटलिन, स्प्रिंग बूट, ये बेसिक पता है। यू विल गेट हायर्ड, यू विल गेट पेड इन डॉलर्स, और इन इंडिया यू विल गेट पेड इन इंडियन रुपीज, दैट टू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ। ये श्योर है, ठीक है। मान लो चलो 2 साल में नहीं, 4 साल में तो पक्का मिलेगा,
ठीक है, आपको बस इन कंपनीज के बारे में पता नहीं है, एक बार मेरे चैनल को गो थ्रू करो। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पे यू डोंट हैव टू बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर, मतलब टॉप नॉच, ऐसा नहीं है, राइट? आप देखो अपने आसपास आईटी में लाइक मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, नॉट एवरी वन ऑफ देम इज लाइक टॉप नॉच, राइट? बट स्टिल दे आर एबल टू मेक मनी, हाउ, राइट? ठीक है, डू रीच आउट टू मी इफ यू नीड एनी पर्सनल गाइडेंस। बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरी बात। द ओनली थिंग इज व्हाट आई वांट इज कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कमिंग टू यू, सो यू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? सो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपकी करियर ग्रोथ के लिए आसान होगा। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।